जैसे नेपाल जला, जैसे फ्रांस सुलगा, कुछ वैसा ही नजारा आज लंदन की सड़कों पर भी दिखा। लाखों प्रोटेस्टर्स सड़क पर हंगामा करते नजर आए। प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच झड़प हुई, लाठीचार्ज हुआ, दिन भर लंदन में हंगामा हुआ और इसकी वजह बना इलीगल इमिग्रेशन। यूनाइटेड किंगडम नाम वाले प्रोटेस्ट को टॉमी रॉबिन्स ने लीड किया था और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने इसका सपोर्ट भी किया। मस्क ने तो ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर को हटाने तक का आह्वान कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंदन में राइट और लेफ्ट समर्थक क्यों इस कदर आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी मस्क क्यों ब्रिटेन के पीएम को हटाना चाहते हैं, समझते हैं इसी को हमारी अगली रिपोर्ट में। लंदन को बंधक किसने बनाया? लाखों की भीड़ को किसने जुटाया? अप्रवासियों पर गुस्सा किसने भड़काया? मस्क घुसपैठ पर क्यों भड़का रहे? नेपाल और फ्रांस के बाद अब लंदन की सड़कों पर विरोध का बिगुल बज चुका है। सड़कों पर नारेबाजी हो रही है, हंगामा मचा हुआ है। लंदन की सड़कों पर लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे हुए हैं। बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान बड़ी संख्या में लोग यूनियन जैक, ब्रिटिश और स्कॉटिश झंडे लहराते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारी हम अपना देश वापस चाहते हैं जैसे नारे भी लगा रहे हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए अवैध अप्रवासियों को हमारे तटों पर आने से रोकने के लिए उम्मीद है कि ऐसा हो बेघरों, दिव्यांगों, मजदूर वर्ग और पूर्व सैनिकों की मदद के लिए। मुझे लगता है इसे अभी रोकना जरूरी है। भविष्य में क्या होगा कौन जाने, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि इसे रोकना जरूरी है। 80 और 90 के दशक में सड़कों पर पार्टियां होती थी, खूब जश्न मनाया जाता था, सब खुशियां मनाते थे। उस समय कोई राजनीतिक गतिविधि, चाकूबाजी और गोलीबारी जैसी घटनाएं नहीं होती थी। बेचारे चार्लिकर के साथ जो हुआ उसे देखिए। हमें नहीं पता क्यों और हम इतने सारे अलग अलग झंडे देखते हैं। हर देश को अपना झंडा फहराने की इजाजत है, हर देश को, और हमें भी। तो अगर बकिंघम पैलेस के बाहर हमारे राजा के लिए ये काफी है तो मेरे घर के लिए भी ये काफी है। लंदन में भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती दिख रही है। लंदन में सिचुएशन कितनी बिगड़ चुकी है, हंगामा कितना बढ़ चुका है, इसका अंदाजा लंदन से आ रही हंगामे और बवाल की इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इस वीडियो को देखिए। बैरिकेडिंग के दोनों तरफ प्रदर्शनकारी हैं और बीच में लंदन की पुलिस है। प्रदर्शनकारी पुलिस पर डंडे फेंक रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिस पर बोतलें और दूसरी चीजें फेंक रहे हैं। जमकर नारेबाजी की जा रही है। पुलिस वाले एंटी राइट गियर से लैस हैं। सबके सिर पर हेलमेट हैं। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का हुजूम है जो पोस्टर लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की और पुलिस वालों पर लात, घूंसे और डंडे और बोतलों से अटैक कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों के हमलों में 26 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है, जबकि पुलिस ने 25 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। सड़कों पर उतरे ये प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं और कीर स्टारमर की लेबर सरकार बदलने की मांग कर रहे हैं।
ब्रिटेन में ये प्रोटेस्ट अवैध प्रवासियों के खिलाफ किया गया। इसके तहत लंदन में एंटी इमिग्रेशन मार्च निकाला गया है। सेंट्रल लंदन में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट को यूनाइट द किंगडम नाम दिया गया है, जिसे एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन ने लीड किया। इसे ब्रिटेन दक्षिणपंथी की सबसे बड़ी रैली माना जा रहा है। प्रदर्शनकारी ब्रिटेन में इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इनकी मांग है कि अवैध प्रवासियों को देश से बाहर किया जाए। दरअसल इस साल 28,000 से ज्यादा प्रवासी इंग्लिश चैनल के रास्ते नाव से ब्रिटेन पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल लोग अवैध प्रवासियों को शरण दिए जाने के खिलाफ हैं। हाल ही में एक इथियोपियाई अप्रवासी ने 14 साल की लड़की का यौन उत्पीड़न किया था, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। प्रदर्शनकारी अवैध अप्रवासियों पर ब्रिटेन में हिंसा करने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार और पुलिस पर आरोप है कि वो अवैध आव्रजन पर नकेल कसने में नाकाम साबित हुए हैं। लंदन में हो रहे इन प्रदर्शनों के पीछे कई कारण हैं, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन सबसे बड़ा कारण है और ब्रिटेन में यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ब्रिटेन की कमजोर होती इकोनॉमी के बीच शरणार्थियों की रिकॉर्ड संख्या ने इस बहस को और तेज कर दिया है। ब्रिटेन में करीब 11 मिलियन अप्रवासी रहते हैं और यह कुल आबादी का करीब 16% है और 2024 में रिकॉर्ड 4,31,000 अप्रवासी ब्रिटेन में आए। इस संख्या से ब्रिटेन के दक्षिणपंथी नेताओं को बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल गया है और इस प्रोटेस्ट का आह्वान धुर दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन ने किया। रैली में भीड़ को देखकर टॉमी रॉबिन्सन गदगद नजर आए। कहा, लंबे समय तक हमें कम आंका गया, लेकिन हम मजबूत होकर वापस आए हैं। They beat us down. We come back stronger. Look at these crowds, man. यूनाइट द किंगडम वाले प्रोटेस्ट में अमेरिकी और इजरायली झंडे भी दिखे। कई प्रदर्शनकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा वाली टोपी पहने नजर आए। प्रदर्शनकारियों का साफ मैसेज था कि जिस तरह से अमेरिका इलीगल इमिग्रेशन को लेकर सख्त है, वैसे ही ब्रिटेन में भी अवैध प्रवासियों को लेकर पॉलिसी बने। सरकार इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर सख्ती से पेश आए। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और मध्य पूर्व से आते हैं। ब्रिटेन में करीब 4.1 मिलियन मुस्लिम अप्रवासी हैं, जो कुल अप्रवासी का 6.5% है। ब्रिटेन में करीब 1.2 मिलियन हिंदू इमिग्रेंट्स रहते हैं, जो कुल आबादी का करीब 1.7% है। ये मुख्य तौर पर भारत और नेपाल से हैं, जबकि करीब 5.7 मिलियन अन्य अप्रवासी रहते हैं, जो ईसाई, सिख समेत दूसरे समुदाय से हैं। ये कुल इमिग्रेंट्स का करीब 5.3% है। प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री कीर स्टामर के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। कीर स्टामर वापस भेजो वाले बैनर लहराए गए। दक्षिणपंथी नेता ने रैली को फ्री स्पीच, ब्रिटिश विरासत और संस्कृति के बचाव का प्रदर्शन बताया। You are here because you love your country. You love your children. And we want a better future and a safe future for them. Wow, my throat, man. Wow. Do you know, the best thing is, everyone who's going to speak today, they tried to break. They tried to stop. And we are all sending a message because none of the people here today, none of them backed down. We rode the storm, we weathered the storm, and today we are the storm.
जिस दक्षिणपंथी नेता के इशारे पर लंदन को बंधक बनाया गया, जिसकी अगुवाई में लाखों की भीड़ लंदन की सड़कों पर उतर आई, जिसके इशारे पर कई घंटों तक लंदन की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया गया है। उसका नाम टॉमी रॉबिन्सन है, जिनका असली नाम स्टीफन यक्सली लेनन है। रॉबिन्सन ब्रिटेन के सबसे प्रभावशाली लेकिन विवादास्पद दक्षिणपंथी नेताओं में से एक हैं। एंटी इमिग्रेशन और इस्लाम विरोधी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। 2005 से 2025 के बीच 6 बार जेल जा चुके हैं। इंग्लिश डिफेंस लीग के संस्थापक भी रह चुके हैं, जिस पर 2010 में बैन लगा दिया गया था। इस संगठन का एक कार्यकर्ता एक मस्जिद में बम धमाके का दोषी पाया गया था। 2025 में एक पार्क का झूठा वीडियो शेयर कर शोषण का झूठा दावा किया गया। इस जनवरी में पत्रकारों पर हैरेसमेंट और सेंट पैंक्रास स्टेशन असॉल्ट के आरोप में जेल हुई। इस प्रदर्शन में टेस्ला मालिक एलॉन मस्क ने आग में घी डालने का काम किया, ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया, दावा किया कि इलीगल इमिग्रेशन ब्रिटेन के विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के पास केवल 2 विकल्प हैं, लड़ो और मर जाओ। और आप देख सकते हैं कि लेफ्ट के लोग कितनी हिंसा फैला रहे हैं। इस हफ्ते मेरे दोस्त चार्ली कर्की की सरेआम हत्या कर दी गई और लेफ्ट से जुड़े लोग सरेआम खुशियां मना रहे हैं। लेफ्ट हत्यारों की पार्टी है और मर्डर को सेलिब्रेट करती है। मेरा मतलब है कि थोड़ी देर के लिए डूबने दो। ऐसा ही हमारे साथ यहाँ व्यवहार हो रहा है। मस्क की ये मौजूदगी और कट्टर रुख स्पष्ट करता है कि अमेरिकी मागा विचारधारा के समर्थक ब्रिटिश दक्षिणपंथी आंदोलनों से जुड़ रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में भी प्रवासन मुद्दे को लेकर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा है और ट्रंप की मौजूदगी में मागा समर्थक समूह उभरे हैं जो प्रवासियों का विरोध करते हैं। लंदन की ये रैली चार्ली कर्क की हत्या के बाद आयोजित की गई थी और इसमें स्पीकर के तौर पर अमेरिकी और यूरोपीय दक्षिणपंथी लोगों जैसे राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व चीफ स्ट्रेटजिस्ट स्टीव बैनन और जर्मनी की AfD पार्टी के सदस्य भी शामिल थे। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए रैली को संबोधित किया। लंदन में सिर्फ दक्षिणपंथी लोगों ने प्रदर्शन नहीं किया। लंदन में स्टैंड अप टू रेसिज्म नामक एक विरोधी प्रदर्शन भी हुआ जिसमें लगभग 5000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान यूनाइटेड द किंगडम और स्टैंड अप टू रेसिज्म के बीच टकराव रोकने के लिए पुलिस ने घेराबंदी भी कर रखी थी। I'm a descendant of a Holocaust survivor, and I'm going to carry on marching against these people forever. It's a cause very strong to my heart, really. We're not from London, so we've travelled quite a way up here, but it was quite intimidating getting here today. In fact, there were a lot of Tommy Rums and supporters on the tube and stuff. It wasn't very pleasant. I've come from Cambridgeshire, and I think it's really important to safeguard the right to protest, first of all, but also I'm just really against racism. Some of my closest friends are brown. रैली के मद्देनजर सेंट्रल लंदन में 1600 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। साथ ही लिसेस्टर शायर, नॉटिंघमशायर, डेवोन और कार्निवाल से 500 अतिरिक्त पुलिस बलों को भी लगाया गया था। यूनाइटेड द किंगडम्स मार्च के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का घेरा तोड़ने की कोशिश की और विरोधी समूह की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने इस टकराव को रोक दिया। यह रैली उस बड़ी दक्षिणपंथी लहर का हिस्सा है जो यूरोप और अमेरिका में बढ़ती राष्ट्रवादी प्रवासी विरोधी भावना को दर्शाती है। यूरोप में कई देशों में एंटी इमिग्रेशन की लहर जोर पकड़ रही है, जैसे कि जुलाई 2025 में पोलैंड की दक्षिणपंथी कॉन्फेडरेक्जा पार्टी ने बेकाबू अप्रवासन बंद करो नारे के साथ देश के कई शहरों में विरोध मार्च आयोजित किए थे। इनके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड और नीदरलैंड्स में इस तरह के प्रदर्शन देखे गए थे। ब्रिटेन में भी प्रवासन अब प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञों को आशंका है कि आने वाले दिनों में रिफॉर्म यूके की लोकप्रियता और प्रवासन पर बहस बढ़ सकती है। हालांकि सर्वे बताते हैं कि रिफॉर्म यूके जैसे दल जन समर्थन बढ़ा रहे हैं और अगर अभी चुनाव हुए तो वो सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं।
अमेरिका और ब्रिटेन में जहां अवैध प्रवासी के मुद्दे पर बवाल मचा है, तो भारत में भी अवैध घुसपैठियों को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लंदन की सड़कों पर जहां राष्ट्रवादी विचारधारा वाले लोग उतरे, तो भारत में भी सरकार घुसपैठियों को खदेड़ने में जुटी है।